लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 6 क्लास 9। आज वाली वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने 1 तक किया तो उसमें हमने सारे एचसीएफ फाइंड किया था। अब इसमें हमारे पास क्या है, एलसीएम। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन सेम यही क्वेश्चन था। दूसरी साइड पे वहाँ पे था आपके पास एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या फाइंड करना आपने, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा, 39, एक्स की पावर 7, वाई की पावर 3 और जी, और दूसरा क्या रहा आपके पास 91, एक्स की पावर 5, वाई की पावर 6 और जी की पावर 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे 39 वो होता है 13 मल्टीप्लाई 3, ये पीछे हम कर चुके हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे x की पावर 5, यहाँ पे 7, तो इसको हम कर सकते हैं x की पावर 5 और x की पावर 2। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो नीचे वाला चेंज होगा, ऊपर वाला 3 ही रहेगा। ये जी भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये 91 ये होता है 13 मल्टीप्लाई 7, एक्स की पावर 5 तो वैसे ही, फिर उसके बाद y की पावर 6, क्योंकि ऊपर 3 था तो इसको भी हम 3 और 3 कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। और ये भी आपके पास 7 है तो इसको हम कर सकते हैं जी और जी 6। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम होता है आपके पास स्टूडेंट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई, दूसरा क्या आ जाएगा, अनकॉमन। सबसे पहले हमने कॉमन लेने, कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 13 x5, इसके बाद आ रहा है y3 और z, ये कॉमन हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई अनकॉमन कहाँ से, आपके पास 3 7, 3 मल्टीपल 7, फिर इसके बाद आ रहा है यहाँ पे x2, y3 और z6, ये कॉमन है आपके पास और ये है आपके पास अनकॉमन। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 7 3 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, 21 मल्टीपल 13, तो वो हो जाएगा आपके पास 273। एक्स की पावर 5, तो ये एक्स की पावर 2 है, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 5 और 2 होता है 7। फिर वाई की पावर क्या हो जाएगी 3 और 3 6, और जी की पावर भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये 6 और 1 क्या होगा 7। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 273, x7 y6 और z7। सेकंड में आपके पास वही क्वेश्चन है जो एलसीएम फाइंड किया था, वही आपके पास क्या एलसीएम है। तो इसका भी हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 102 एक्स वाई स्केयर और जी, फिर इसके बाद क्या आ रहा है 85 एक्स स्केयर वाई और जी, फिर आ जाएगा आपके पास 187 एक्स वाई और जी का स्केयर। तो स्टूडेंट 102 ये होता है आपके पास, अगर 17 के टेबल पे लिखे हो 17 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 102 होता है। और अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा आपके पास 85, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 11 से तो आ जाएगा 187। तो ऊपर क्या आ रहा है आपके पास 17 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर यहाँ पे एक्स स्केयर, ये भी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्केयर, इसको हम वाई और वाई कर सकते हैं, फिर जी आ जाएगा आपके पास। अब नीचे आ रहा है आपके पास 87 85, उसको वो आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक्स डॉट एक्स, फिर वाई और जी, यहाँ से आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 11 एक्स वाई और जी डॉट जी, मतलब स्केयर हो गया। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है एलसीएम, वो होता है आपके पास कॉमन, कॉमन ले ले पहले, फिर मल्टीप्लाई क्या होगा अनकॉमन या नॉन कॉमन कर सकते हैं। तो अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 17, इधर से आ जाएगा एक्स वाई जी, ये कॉमन आ जाएगा, और अनकॉमन क्या आ जाएगा आपके पास 6 5 11, यानी कि 5 6
11, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x, एक y और फिर एक ही आपके पास z बचेगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो 17 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11 330। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 17 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 56 10 x का स्केयर, y का भी स्केयर और z का भी स्केयर। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन या तजज़ी के ज़रिए अब हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो ये वही 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1 के साथ, तो 100 आ जाएगा। सेंटर में आपके पास क्या आ रहा है 25, तो ये होता है अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 मल्टीप्लाई 5 तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 100। और इसी तरह अगर मैं करूँ कि 20 में हम 5 ऐड कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्केयर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100, और इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4, तो एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4x, यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 5 में से 4 निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1। तो अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 20, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 5 और x माइनस 20। इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 4। तो एलसीएम फाइंड करना हमने, अब वो क्या बताया था मैंने कि कॉमन और नॉन कॉमन, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे कॉमन ये आ रहा है x माइनस 5, एक्स माइनस 5 कॉमन है आपके पास। अनकॉमन क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 20 और x प्लस 4। सेकेंड में आपके पास एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4, तो ये 4 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। ये आपके पास फार्मूला है x का स्केयर माइनस 2 का स्केयर, और यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब 6 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास है स्टूडेंट क्वेश्चन में 2x का स्केयर, 2x का स्केयर प्लस x माइनस 6। अब 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 4 3 ज़ा 12 होगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्केयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। तो इनमें से कॉमन आपके पास x प्लस 2 कॉमन x प्लस 2, इसको भी हम एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, और इधर से आ जाएगा आपके पास 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन x प्लस 2, तो इधर आ जाएगा आपके पास x प्लस 2। नेक्स्ट आ रहा है इधर भी आपके पास x प्लस 2, इधर x माइनस 2 x प्लस 2, इधर आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 और x प्लस 2। तो एलसीएम फाइंड करना है, वो हमने पता है कि कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन आपके पास क्या आ रहा है x प्लस 2 और x प्लस 2, ये कॉमन ले लिया x प्लस 2। फिर अब नॉन कॉमन क्या आ रहा है इधर से x प्लस 2, x माइनस 2 और 2x माइनस 3, ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर सेकेंड पार्ट का। थर्ड देखते हैं हमारे पास। थर्ड पार्ट में आपके पास ये आ रहा है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो 2 इसको हम फिर लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर माइनस वाई स्केयर का स्केयर, यहाँ तक ये 3। अब इनमें से देख लिया आपके पास स्टूडेंट x स्केयर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिए, बाकी यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा x प्लस 2y, ये कॉमन। अब इधर से आपके पास y स्केयर कॉमन ले लो माइनस वाई स्केयर कॉमन, बाकी यहाँ से आपके पास x बाहर माइनस अंदर प्लस 2y 2। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं x स्केयर माइनस वाई स्केयर और x स्केयर प्लस वाई स्केयर 3। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास x का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, और दूसरी तरफ आ जाएगा x प्लस 2y, यहाँ तक कंप्लीट आउट। तो अब स्टूडेंट यहाँ तक आपके पास ठीक होगा। अभी इसमें जो आपके पास कॉमन है वो ले ले एक साइड पे,
तो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, एलसीएम फाइंड करना हमने। तो कॉमन आ रहा है आपके पास एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, ये वाला कॉमन। बाकी आपके पास नॉन कॉमन 3 2 जार कितना होता है 6, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और एक्स प्लस 2y। 6 को हम शुरू में लिख लेंगे 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसको आप एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और एक्स प्लस 2y। ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। आप इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आंसर ठीक है आपके पास। अगर आंसर ये है, अगर ये आंसर बुक की बैक साइड नहीं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। ये हो जाएगा आपके पास x4 माइनस y4 और x प्लस 2y, तब ये भी आंसर, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। तो अब इसका 4 पार्ट देखते हैं हम। 4 पार्ट में आपके पास 4, इसको हम लिख सकते हैं फिर एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 1 का भी स्केयर, 6 आ जाएगा। अब इनमें से स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर कॉमन, यहाँ से आपके पास x माइनस वन कॉमन, x माइनस 1। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, एक दफ़ा माइनस में एक्स स्केयर माइनस 1 और एक्स स्केयर प्लस 1, यहाँ तक कंप्लीट आउट। फिर इसके बाद ये 6 है 2 मल्टीप्लाई 3 और एक्स स्केयर माइनस 1 और एक्स माइनस 1, यहाँ तक कंप्लीट आउट। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 2 भी कॉमन है, एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस 1 ये भी कॉमन है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, फिर यहाँ से स्टूडेंट जो कॉमन है वो पहले लिख ले, क्योंकि हमारे पास एलसीएम भी वही होता है कि कॉमन और नॉन कॉमन। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास, कॉमन आप पहले लिख ले 2, फिर इसके बाद क्या आ रहा है एक्स स्केयर माइनस 1, ये कॉमन, फिर मल्टीप्लाई। अब नॉन कॉमन क्या आ रहा है 2 3 और इधर से आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये 2 3 जार 6 6 2 जार कितना होता है 12, एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये भी ठीक है। या इसको आगे मल्टीप्लाई करना तब भी ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये भी आप कर सकते हैं एक्स स्केयर माइनस 1, ये भी आंसर हो जाएगा 12 एक्स की पावर 4 माइनस 1 और एक्स माइनस 1, ये भी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्या है एक्स प्लस 4 एचसीएफ ऑफ, ये दो आपके पास फैक्टर दिया है, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस और दूसरा आपके पास। अब ये जो आपने इस पे भी डिवाइड करना और इस पे भी डिवाइड करना, दोनों में से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास पहले क्या आ रहा है एक्स प्लस 4, अब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2, यहाँ तक कंप्लीट हो। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या है एक्स का स्केयर है और इधर क्या आपके पास एक्स, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं कर लूँ एक्स से। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा एक्स का स्केयर, फिर एक्स को 4 से, 4x सेंटर वाला, नीचे वाला साइन चेंज, ये वाला कट। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस 3x माइनस 2k प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास 3x है, माइनस है, यहाँ पे आपके पास जस्ट क्या x है। तो अगर मैं माइनस 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 3 से, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 12। अब ये वाला भी प्लस और ये वाला भी क्या हो जाएगा प्लस। अब ये वाला तो टोटली कैंसिल। अब इधर से आपके पास स्टूडेंट ये चेक कीजिएगा, यहाँ ऊपर आपके पास माइनस ये 2k है, इधर k नहीं है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2k प्लस 2 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 12। अब इसको हम 0 के इक्वल रख लें, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 2k माइनस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये प्लस 12 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 12 में से 2 निकाल दे तो आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 10 इक्वल टू 0,
तो -2k = -5, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ से कि 2k = 10 और k की वैल्यू आ जाएगी 10/2, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट 5। अब ये हमने सिर्फ यहाँ पे किया है x+4 को इस पे, x+4 को इस पे किया, अब इस पे करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि k की वैल्यू आती है या नहीं आती। तो अब हमारे पास क्या होगा, वही x+4 अब किस पे करना हमने 2x² + kx - 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास 2x का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ आपके पास x, तो x और 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x², फिर 4 2 = 8x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये वाला कट हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में हम, क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि 2, इसमें हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दे, 2x² + kx - 12, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2x² + 5x - 12। अब ये वाला बना है। अब इस पे हम आगे क्वेश्चन राइज आउट करते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर k की जगह क्या आ जाएगा 5x, तो -3x और -12। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इससे -3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा -3x और -12, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये वाला क्या हो जाएगा कट। तो लिहाजा यहाँ से हमें क्या, हैंस आपके पास क्या आ जाएगा, हैंस k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5।